आपके अपने प्रोग्राम बदलेगा देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं वनिता। पिछले एपिसोड में हमने आपको दिखाया था प्रदेश की बदहाल सड़कों और चरमराती परिवहन व्यवस्था के बारे में। भ्रष्टाचार, परिवहन व्यवस्था और बिजली की समस्याओं से जूझ रहे हरियाणा की प्यास लगातार बढ़ती जा रही है। बदलेगा देश प्रदेश के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे पीने के पानी की व्यवस्था के बारे में। दिल्ली की प्यास बुझाने वाला हरियाणा खुद प्यास के मुहाने पर खड़ा है। प्रदेश में नहरी पानी की कमी और भूजल स्तर का तेजी से नीचे जाना एक बहुत बड़ी समस्या है। लगभग हर जिले का कोई न कोई भाग भूजल के मामले में चेतावनी पर है। प्रदेश के सभी जिलों के कई ब्लॉक डेंजर जोन में पहुंच चुके हैं। गांव में रहने वाला हर इंसान पानी के लिए हर दिन युद्ध लड़ रहा है। गांवों में आज भी महिलाओं को मीलों दूर से पीने का पानी लाना पड़ता है। पानी की बहुत समस्या रही जी, पीने का पानी भी नहीं है, बहुत दूर से ले जाना पड़ता है। इसमें पानी में कीड़े भी हो जाते हैं, इसमें बा भी आता है। बर्तन के लिए पानी है नहीं, सप्लाई आती है एक हफ्ते में एक दिन आती है। पानी सप्लाई का इतना जल्दी नहीं आता जी, बहुत मुश्किल है पानी के लिए, दिन में कई चक्कर लगाने पड़ते जी पानी के लिए। यहाँ पर हरियाणा में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का कुप्रबंधन नागरिकों के पेयजल की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है। अलग अलग स्कीमों के तहत करोड़ों रुपए इसका वार्षिक बजट है, लेकिन विभाग की निष्क्रियता की वजह से सरकार पीने का पानी घरों में पहुंचाने में नाकाम है। हरियाणा सेंसस ऑपरेशन की रिपोर्ट के अनुसार 2012 में 31% घर यानी 22 लाख घरों को नलकूप से पानी की आपूर्ति नहीं होती। रिपोर्ट के मुताबिक 71 लाख घरों में से सिर्फ 26 लाख घरों को नलकूप द्वारा स्वच्छ पानी की सप्लाई होती है। शहरों में 70% और गांव में 48% लोगों को स्वच्छ पानी की सप्लाई होती है। 23 लाख घरों को साफ पानी की सप्लाई नहीं मिलती। इस तरह प्रदेश की आधी से ज्यादा आबादी स्वच्छ पीने के पानी के लिए तरस रही है। ये कैसा विकास है? आज 65 साल की आजादी के बाद भी सरकारें हमारे गांव में पानी नहीं पहुंचा सकी हैं। मैंने खुद जाके महिलाओं के साथ कुएं पे पानी निकालने की कोशिश की है कि देखूं मैं कैसे पानी निकालती हैं, कैसे वो सिर से ढोके लेके आती हैं। और मैं आपको बताऊं, मेरे हाथ में छाले पड़ गए थे पानी निकालते निकालते। और वो महिलाएं जो पूरा दिन यही काम करती हैं, उन्होंने अपने गांव में अपने पशुओं के लिए, अपने घर के परिवार के लिए, अपने काम के लिए पानी चाहिए होता है। कोसों दूर से पानी लेके आना। और मैं आपको एक किस्सा भी सुनाना चाहती हूँ। कुछ महिलाएं को मैं मिलने के लिए गई थी, हम लोग वहाँ उनके साथ बैठे बातचीत कर रहे थे। उन्होंने मुझे कहा, मैडम जब आप मंत्री बन जाएं तो हमारी एक काम पूरा कर दीजिए। तो मैंने पूछा कि बताइए क्या बात है, क्या कर सकती हूँ आपके लिए। तो कहते, मैडम आप मंत्री बने तो हमारे सिर से पानी के ये बड़े बड़े जो रखे हुए हैं मटके, ये उतरवा दीजिए। हरियाणा सरकार के सर्वे के आंकड़ों को देखें तो हरियाणा के हर घर में पीने के पानी की कोई समस्या नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत ठीक उलट है। राष्ट्रीय शहरी विकास आयोग की सिफारिश के अनुसार गांव में पानी की सप्लाई कम से कम 70 से 100 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन होनी चाहिए, लेकिन हरियाणा सरकार के आंकड़ों के अनुसार 4062 गांवों में सिर्फ 40 से 55 लीटर और 2615 गांवों में 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सप्लाई भी बमुश्किल हो पा रही है। वहीं शहरों में पानी की सप्लाई 200 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति होनी चाहिए, लेकिन सरकार के आंकड़ों के हिसाब से ये 100 लीटर के करीब ही हो पा रही है, जिससे पूरे प्रदेश में गांव से शहर तक हाहाकार मचा हुआ है। ये आंकड़े सरकार के दावों की हकीकत बयां करते हैं। आप ये समझो कि जो हमारे साथ अब से 65 साल पहले था, वही भेदभाव आज है। मतलब भेदभाव की वजह से हमें पानी नहीं मिल रहा। पानी की पूर्ति तो होती नहीं, इंसान की नहीं हो रही, पशुओं की कहां से होगी।
हमारे पशु पिसाए खड़े हैं, इनको ले जाते हैं 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर, जब ये पानी पेट भर के पीते हैं वहाँ जंगल में। खासतौर से दक्षिण हरियाणा और एनसीआर का इलाका आज भी पीने के पानी के लिए नहरों पर निर्भर है, लेकिन सरकार की बदइंतजामी लगातार बढ़ती जा रही है। दक्षिण हरियाणा में पानी की आपूर्ति यमुना और भाखड़ा नदी से होती है, लेकिन सही बंटवारा नहीं होने की वजह से इस क्षेत्र में पानी की परेशानी बढ़ती जा रही है। बारिश यहाँ के लोगों के लिए पानी का सबसे बड़ा आसरा है। अगर बारिश काफी न हो तो लोगों के लिए पानी पीना भी मुश्किल हो जाता है। दक्षिण हरियाणा के इलाके में पीने के पानी की पुरजोर किल्लत बनी हुई है। सरकार का पानी जो वाटर सप्लाई है, वो तो जो रेनीवाल योजना है वो तो हमारे पास है ही नहीं। सरकार की वाटर सप्लाई है वो आती है हमारे पास 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, और ये हमारा कुआं है यहाँ पे। और हम पानी टैंकरों से अपने घरों में खंडे बनवाए हुए हैं हमने, और अपने टैंकरों से हम पानी मंगाते हैं। एक टैंकर की कीमत है 550 रुपए। एक महीने में हमारे 3 टैंकर यूज होते हैं। 3 टैंकर, अब हम मान लीजिए हमारी सैलरी, किसी गाड़ी पे हम ड्राइविंग करते हैं तो हमारी सैलरी है 6000 रुपए, 5000 रुपए, तो हम 1500-1600 रुपए का घर में पानी यूज कर लेते हैं। अगर हम वो नहीं मंगाएंगे तो हम तो बेहाल हो जाएंगे। गर्मी का टाइम है, इसमें पानी जरूर चाहिए हमें। करीबन हमें पानी से जूझते हुए 4-5 साल हो गए सर। तो मेन बोर था एक अपना उधर पुराना वाटर सप्लाई डाबर के नाम से, तो उसमें सर वो पुराना बोर था, 5-5 अच्छे गाँव की सप्लाई होती थी और स्कूल में भी सीधा ही कनेक्शन था। तो उस बोर के माए मोटर फंस गई। हमने जल विभाग से संपर्क किया तो सर उन्होंने कहा कि कल मशीन आ रही है, परसों मशीन आ रही है। इस तरह से करते सर आज 3-4 साल हो गए, पानी के कोई समाधान नहीं हो रहा। कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हम अभी भी अपने गांव में अपने आम आदमी को पीने का पानी मुहैया नहीं करा पा रहे, और जहां हम मुहैया भी करा रहे हैं तो वहां इतना गंदा पानी है कि वो पानी पी के एक आम आदमी का बीमार हो जाना स्वाभाविक है। और ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है। अगर हम कोई भी समस्या को अगर हम देखें, सबसे ठीक है, समस्या हम ये नहीं कहते कि कल को हम 50 साल में हम डेवलप हो जाएंगे तो समस्या नहीं रहेंगी, समस्या रहेंगी, समस्याएं कभी खत्म नहीं होने वाली है। लेकिन क्या हम उन समस्याओं को कम कर रहे हैं, उनका समाधान ढूंढ रहे हैं? आज जो हम देख रहे हैं, चाहे वो हरियाणा प्रदेश हो या पूरा देश हो, हम समस्या को खत्म करने के बारे में सोचते तक नहीं है। हरियाणा में पानी की परेशानी की कई वजहें हैं। पानी की कमी हरियाणा की नियति नहीं है, लेकिन सरकार की खराब नीतियों का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। पानी को लेकर सरकार की नीति आज भी साफ नहीं है। लगातार बढ़ती जा रही है हरियाणा की प्यास। हरियाणा में लगातार बढ़ रही है पीने के पानी की परेशानी। करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद हरियाणा के लोगों को नहीं मिल पा रहा है पानी। कुएं से लेकर गांव के तालाब जो पानी के परंपरागत स्रोत हैं, उपेक्षा के शिकार हैं। बरसात के पानी को सहेजने की कोई व्यवस्था नहीं है। भूजल के लगातार गिरते स्तर से गर्मियों में सैकड़ों नलकूप बेकार हो जाते हैं। गांव की समस्या जी पानी वाली है, पीने वाली है नहीं। दूसरी समस्या है नहर में पानी डला है, खेते वाला बोकड़िया काट ले हैं, पाइपा मनसी तने डूंगे पाइप दबरे हैं, उनको भी फोड़ लेते हैं। पानी नहाने का, पीने का, डांगरा का समस्या बहुत भारी है। एक बड़ी टंकी डबल गांव के बीच में बननी चाहिए, उसका में चौगड़ 2 टूटी लगानी चाहिए, उसका अंदर पीने का पानी, नहाने का पानी टूटी का जरूर आना चाहिए। मैंने कई गांव में जाके पानी पीकर देखा है, जहां पानी पिया नहीं जा सकता, बदबू आ रही है उस पानी के अंदर से। और फिर हम सोचते हैं कि हम तरक्की कर गए हैं, हमारा देश आगे बढ़ गया है। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद पेयजल की परेशानी से जुड़े मुद्दों पर जारी रहेगी हमारी बातचीत। आप देखते रहिए बदलेगा देश प्रदेश। ब्रेक के बाद बदलेगा देश प्रदेश में आपका स्वागत है। पेयजल संकट की परेशानी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं समस्त भारतीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुदेश अग्रवाल। सुदेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। हरियाणा में पीने के पानी के संकट को आप कितना बड़ा मानते हैं? देखिए कि हरियाणा के अंदर पीने का पानी का संकट जो है वो बहुत ही बड़ा है।
अगर हम दो चीजों पे इस पे बात करते हैं कि एक तो आंकड़ों की बात करते हैं, फिर हम जमीनी हालात की बात करेंगे। ठीक है। आंकड़े तो हमें ये बताते हैं कि 23 लाख घर ऐसे हैं हरियाणा के अंदर, 31% जो कि हरियाणा सेंसस ऑपरेशन ने उसके आंकड़े दिए हैं कि जिनको कि पाइप्ड वाटर जो है घरों के अंदर सप्लाई नहीं होता है। और साथ ही साथ 22 लाख के ऊपर के ऐसे घर हैं जिनको कि ट्रीटेड वाटर सप्लाई नहीं होता है। और वो 70% जो है वो शहरों में 70% लोगों को ट्रीटेड वाटर मिलता है, जबकि गांव के अंदर 48% लोगों को ही ट्रीटेड वाटर की सप्लाई होती है। इसका मतलब कि जो प्रदूषित पानी जो है वो घरों को सप्लाई होता है। ये तो आंकड़े बताते हैं जी। अब आ जाइए जमीनी हालात की बात है। जमीनी हालात के ऊपर आप गांव की तरफ जाकर देखिए, वहां पर आपको नलकूप से लाइनें कतारें नजर आएंगी, औरतें जो हैं, महिलाएं जो हैं लाइन में बैठी हुई हैं, आपको सिरों पे पानी ढोती हुई नजर आएंगी। और ये आपको जमीनी हालात हर गांव में आपको देखने को मिलेंगे। और शहरों के अंदर देख लीजिए, आज ही मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि गुड़गांव के अंदर वो पाइप तो लगा दिए लेकिन महीनों से एक बूंद पानी उसके अंदर नहीं आया है। तो ये हैं जमीनी हालात, जहां पे आप कोई भी नागरिक चाहे शहरों में ले लीजिए चाहे गांव के अंदर ले लीजिए, पानी की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। अगर इसके ऊपर नियंत्रण नहीं किया गया तो ये एक विकराल रूप लेगी। और मैं तो ये मानता हूं कि हरियाणा सरकार, प्रबंधन अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं और उन्हीं को दुरुस्त करना बहुत जरूरी बात है। पेयजल के स्रोतों की हालत बहुत खराब है। सरकारी स्तर पर जल संरक्षण के लिए कोई खास कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। जमीन की नस नस को निचोड़कर पानी निकाला जा रहा है, फिर भी राज्य की आधी से ज्यादा आबादी जो है वो प्यासी है। इसके लिए आप सरकार की नीतियों को किस हद तक दोषी मानते हैं? देखिए कि प्रशासन जो है, जो नीतियां लागू करने के लिए जिम्मेदार होता है, वो नाकाम रहा है। और साथ ही साथ हम ये भी मानते हैं कि राजनेताओं के अंदर इच्छा शक्ति नहीं है कि वो प्रशासन के ऊपर भी दबाव डालें कि वो नीतियों को लागू करें। आज 46 वर्ष के बाद भी अगर हम ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि 50% आबादी जो है पेयजल की पानी से मतलब कि जूझ रही है, ये एक बड़े दुर्भाग्य की बात है हरियाणा प्रदेश के लिए। पेयजल के स्रोतों की बात करें हम, देखिए पेयजल आएगा कहाँ से? पेयजल तो या तो हम नहरी पानी आएगा या ट्यूबवेलों से पानी निकालें या फिर हम जल संरक्षण करें और साथ ही साथ बारिश का जो पानी है उसको सहेजने की कोशिश करें, भूजल के गिरते हुए स्तर के ऊपर काबू पाने की कोशिश करें। तो जब तक कि हम इन नीतियों को लागू नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। लेकिन होता क्या, सरकार ने इन सभी क्षेत्रों में नीतियां तो बनाई हुई हैं, लेकिन उन नीतियों का इस्तेमाल कैसे करते हैं? उन नीतियों का इस्तेमाल करते हैं भ्रष्टाचार करने के लिए, जिससे कि बिल्डर्स हैं, बिल्डर्स को पानी भूजल से निकालने दे दिया और आंखें बंद कर ली, भ्रष्टाचार कर लिया। और जहां पे नीति लागू करनी है वहां पे लागू कर दी, जहां पे नहीं करनी है वहां पे आंख बंद कर ली। तो आज ये जो हमारी समस्या बन गई है कि नीतियां तो बनाई जाती हैं लेकिन नीतियां लागू नहीं की जाती, वो नीतियां स्वार्थ और भ्रष्टाचार के लिए लागू की जाती हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या आज हरियाणा के अंदर पेयजल की समस्या के ऊपर अगर हमने कदम नहीं उठाए तो ये एक बहुत ही बड़ा गंभीर मुद्दा बन जाएगा। अगर दूषित पानी की बात करें तो नहरों में भी गंदा पानी बहता रहता है, केमिकल युक्त पानी होता है और इससे अगर फसलों की सिंचाई की जाए तो फसलें भी खराब हो जाती हैं। इसी पानी की सप्लाई लोगों के घरों में भी होती है और कई बार इसमें सीवर का पानी भी मिल जाता है और लोग इस पानी को पीने के लिए मजबूर हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए कि जो नहरों के अंदर गंदा पानी या केमिकल युक्त पानी आता है वो क्यों आता है? क्योंकि हमारा जो औद्योगिकरण हुआ है, विकास हुआ है, वहां से गंदे पानी की निकासी जो है वो नहीं हो पाती है और वो निकासी जो है नहरों के पानी के साथ होकर होती है। और क्योंकि नहरों का पानी जो है वो अनट्रीटेड जो है, जहां से तो ट्रीट कर दिया, जहां से उसकी सफाई कर दी, या जो 50% पॉपुलेशन है हमारी उसको तो अनट्रीटेड पानी जाता है और वो पानी जो है अनट्रीटेड पानी जो है वो घरों में सप्लाई हो जाता है, उसमें से बदबू आती है या केमिकल से उसमें बीमारियां लगती हैं लोगों को, बहुत कुछ हो जाता है उसके साथ। जो सीवरेज के पानी की बात कही है, इनका जो पाइपिंग सिस्टम है वो हमने इनके जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उनके इंजीनियर से हमने बात की, भी ये सीवरेज का पानी कैसे आ जाता है। तो उन्होंने कहा कि भी ये जो पाइप्स हैं जो हमारे, ये कहीं ना कहीं जाके क्रॉस करते हैं तो वहां से ये मिक्सिंग हो जाती है और उस मिक्सिंग से जो है सीवरेज का पानी मिक्स होके वो चला जाता है, घरों के अंदर सप्लाई हो जाता है। ये एक बहुत ही बड़े दुख की बात है कि आज इतने वर्षों के बाद भी हम औद्योगिकरण से जो गंदा पानी है वो नहरों में डालते रहते हैं
और उसकी सप्लाई हो जाती है। इसके ऊपर जब तक की नीतियां या प्रबंधन सुचारू रूप से काम नहीं करेगा, इस समस्या का समाधान तो होने वाला है नहीं। तो इसके लिए प्रशासन, और फिर वही बात आ जाती है कि यहाँ पे जब तक की इच्छा शक्ति नहीं होगी कि हमें इस समस्या का समाधान निकालना है, तब तक बात नहीं बनेगी। और ये इससे हमारे हेल्थ के ऊपर बहुत सी बीमारियां लगती हैं, ये बहुत सही बात है जी। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद पेयजल की परेशानी से जुड़े मुद्दों पर जारी रहेगी हमारी बातचीत। आप देखते रहिए बदलेगा देश प्रदेश। बदलेगा देश प्रदेश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा में पीने के पानी के संकट के बारे में। अगर पेयजल की बात करें तो दूषित पानी पीने की वजह से जल संक्रमित बीमारियां जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। इसका शिकार सीधे तौर पर बच्चे होते हैं और बूढ़े होते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? साफ पानी रोजमर्रा की जनता की जरूरत है, लेकिन यह भी नहीं मिलता। यहाँ पर अमीर और गरीब का सवाल नहीं है, लेकिन गरीब ज्यादा पिसता है क्योंकि गरीब को पानी मिलता है नहीं है। अमीर तो किसी न किसी तरीके से अपना फिर भी इंतजाम कर लेता है। और जो वाटर बोर्न डिजीजेज की आपने बात की है, वो बढ़ती जा रही है। उसके अंदर डायरिया है, हेपेटाइटिस बी है, ए और बी दोनों आते हैं, साथ में स्किन डिजीजेज हैं। इनसे हमारी जनता को झेलना पड़ता है और बीमारियों की वजह से उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, वो उनकी दवाइयों पे खर्च हो जाता है। अब ये दवाइयों पे अगर ये पैसा ना खर्च हो, अगर पानी की सप्लाई ठीक हो जाए, तो ये पैसा उनका बच जाएगा। पैसा बच जाएगा, उनकी आर्थिक स्थिति भी बच सकती है। तो आज ये हमारे लिए बहुत जरूरी बात है कि साफ पानी जो है वो जनता को मिलना चाहिए, प्रबंधन सही होना चाहिए, ये हमारा कहना है। दूषित पानी का बच्चों और बुजुर्गों पर तो असर पड़ता ही है, लेकिन इसका असर तो पूरी आबादी पर पड़ता है। और अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जो हमारी क्षमता है, काम करने की जो क्षमता है, उसके अंदर भी गिरावट आ जाती है। और ये जो है फिर जाके हमारे प्रदेश के विकास को भी प्रभावित करती है। पानी को लेकर सरकार की तरफ से बहुत सारे दावे किए जाते हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार कितनी ज्यादा गंभीर है? आपको क्या लगता है कि कहाँ कमी रह गई, प्रयासों में या इरादों में? देखिए, यहाँ पर सरकार, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सरकार के प्रयासों में, इरादों में, इच्छा शक्ति में, सभी में कमी है। क्योंकि मैं आपको थोड़ी सी योजनागत थोड़ी सी बात बताता हूँ। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय हिसाब के हिसाब से जो हमारी योजना होनी चाहिए वो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 200 लीटर के हिसाब से होनी चाहिए, लेकिन आज हरियाणा के अंदर उसकी योजना बनाई जाती है 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से। 2004 के अंदर एक रिपोर्ट बनी थी, उसमें ये कहा गया है कि 1971 गांव ऐसे हैं जिसमें 40 लीटर से भी कम जो है वो पानी सप्लाई किया जाता है। 40 लीटर से कम आप देखिए। और साथ ही साथ आज 4062 गांव ऐसे हैं जिनके अंदर की 40 लीटर से 55 लीटर तक जो है पानी सप्लाई किया जाता है। और जबकि न्यूनतम पानी जो है, जहाँ पे मवासी हैं, जहाँ पे पशु होते हैं, वहाँ पे 30 लीटर पानी तो पशु के लिए ही सप्लाई करना चाहिए। और आज योजनागत के हिसाब से हमारे पानी की जो प्लानिंग होनी चाहिए वो कम से कम 100 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से गांव में होनी चाहिए और 135 लीटर से ज्यादा जो है वो शहरों के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि शहरों में सीवरेज व्यवस्था होती है, उसमें पानी के खर्च ज्यादा होता है। तो अगर सरकार गंभीर हो तो इस हिसाब से वो योजना बनाए। अगर योजना बनाएगी तो फिर अब योजना बनाने के फिर पानी की आपूर्ति के लिए भी काम करेगी। भी पानी आएगा कहाँ से? आपने योजना तो बना ली, फिर आप उसकी आपूर्ति के लिए काम करेंगे। लेकिन ये जो सारा तंत्र है, अगर आपकी इच्छा शक्ति नहीं है, अब उसके लिए काम ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर तो योजना बनाई या ना बनाई, फिर आप काम ही नहीं कर रहे हैं। उससे क्या है कि पानी की समस्या। और लेकिन सरकारें करती क्या रहती हैं? बस गोलियां देती रहती हैं, वादे कर लिए, अफीम दे दी कि पानी देंगे, ये करेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। जमीनी स्तर पे कुछ नहीं होता है। ये हमारी समस्या जो है वो सबसे ज्यादा बन पड़ी है। और समस्त भारतीय पार्टी ये मानती है कि अगर हमें मौका मिला तो हम ये करके दिखाएंगे कि योजना भी सही बनाएंगे, उसको लागू भी करेंगे और देखेंगे कि पानी कहाँ से आएगा, जल नीतियां भी देंगे, ये हम करके दिखाएंगे। हरियाणा की प्यास बुझाने के लिए सरकार जो अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, आपको क्या लगता है कि क्या वो काफी है? सरकार जो भी नीतियां या जो वादे करती जा रही है इस विषय की समस्या को सुलझाने के लिए, वो हमारे हिसाब से काफी नहीं है। आप देखिए कि बजट का जो हिस्सा चल रहा है, 2010-11 के अंदर 1298 करोड़ रुपए का बजट था। 2011-12 के अंदर 1900 करोड़ रुपए का बजट रहा। 2012-13 के अंदर ये 2213 करोड़ रुपए का बजट हुआ, जो कि 3 से 4% जो है ये बजट का बनता है।
लेकिन ये बजट काफी नहीं है। जब आपके पास इतनी बड़ी समस्या है, ये बजट काफी नहीं है, हमारे हिसाब से ये काफी नहीं है। और साथ में जो नीतियां भी बनाई जाती हैं, वो नीतियों को लागू तो करते नहीं है। अगर लागू करते हैं तो भ्रष्टाचार के लिए लागू करते हैं। सरकार क्या करने पे लगी हुई है कि इमरजेंसी मैनेजमेंट पे लगी रहती है। मतलब कि आपातकालीन स्थिति पैदा हो गई, अब यहाँ पे समस्या हो गई तो वहां की तरफ चल पड़े, वहां की तरफ समस्या होगी तो वहां की तरफ चल गए। कोई लॉन्ग टर्म ऐसी स्ट्रेटेजी इनके पास नहीं है, ये योजना नहीं है कि जिससे कि हम ये कह सके भी हम इस समस्या का समाधान 5 साल में करेंगे, हम 10 साल में करेंगे, हम 15 साल में करेंगे। और जनता को भी नहीं बताते हैं कि भी जनता, या तो आप जनता को साथ लेकर चलिए ना, आप जनता को बताइए कि भी हमारे पास पानी नहीं है और हम इस समस्या का समाधान जो है आने वाले 10 साल में इस तरीके से करेंगे और आप हमारा सहयोग कीजिए, शायद जनता भी साथ चलेगी। लेकिन जब जनता को बताते ही नहीं है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। सरकारें जो है वादे करती रहती हैं, उनकी नीयत के अंदर खोट है और यही हमें ठीक करना है। पानी के नाम पर करोड़ों रुपए बहाए जा रहे हैं, लेकिन जनता की जो परेशानी है वो वहीं की वहीं बनी हुई है। जनता पानी चाहती है और सरकार वादे कर रही है। सरकार को ये समझना चाहिए कि जनता की प्यास बुझाने के लिए पानी की जरूरत है, वादों की जरूरत नहीं है। ऐसे में समस्त भारतीय पार्टी की क्या नीति होगी इस समस्या के लिए? देखिए, इस समस्या को हम एक नए सिरे से ही इसका विश्लेषण करेंगे, क्योंकि पुराने ढर्रे से हम इसकी बात नहीं करेंगे। और हम नीतियों की समीक्षा करके नीतियों में भी फेरबदल करेंगे। और उससे भी ज्यादा जरूरी ये होगा कि हम नीतियों में जो फेरबदल करें, हम उसको लागू कर सके, क्योंकि समस्या यहाँ पर लागू करने की ज्यादा है, ना कि नीतियों की समस्या की हम बात करते हैं। लागू करने में बहुत बड़ी समस्या है, हम उनको लागू करेंगे। और जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, जो इसके लिए जिम्मेदार डिपार्टमेंट है, हम उसको सक्रिय बनाएंगे। ये हमारे, ये एक तो बात हम ये करेंगे। इसके साथ साथ और भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि हम पानी के स्रोतों के ऊपर काम करेंगे कि पानी के स्रोतों को कैसे बढ़ाया जा सकता है। हम जल संरक्षण और जो बारिश का पानी को सहेजने की जो नीतियां हैं, उसको देखेंगे कि वो सुचारू रूप से कैसे लागू हो सकती हैं। हम उद्योगों से जो निकला हुआ गंदा पानी है, जो नहरी, हमने बात की थी कि जो गंदा पानी जो है वो नहरों में मिल जाता है, केमिकल युक्त पानी हो जाता है, हम उसके ऊपर भी नीतियां बनाएंगे कि उसको कैसे रोका जा सकता है। हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और सीवरेज जो ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, हम उनकी भी समीक्षा करके उनके अंदर बढ़ोतरी करेंगे। हम चाहेंगे कि जिन घरों में पाइप्ड वाटर सप्लाई जो है हरियाणा के अंदर नहीं हो रही है, पूरे हरियाणा के अंदर ऐसी व्यवस्था हो कि हर घर के अंदर पाइप्ड वाटर की सप्लाई हो। हम पानी की बर्बादी रोकने के लिए हम उसके लिए काम करेंगे। हम जितनी भी ये क्रोडिड टैंकर्स हैं, आप देखिए कि जो पानी की जब कम हो जाती है ना सप्लाई शहरों के अंदर, तो आपको टैंकर दिखेंगे। कोई भी टैंकर आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि जो आपको साफ पानी सप्लाई कर सके। हम उसके लिए भी नीतियां बनाएंगे कि जो खाद्य, क्योंकि पानी जो खाद्य पदार्थ की तरह ही हो गया, उससे भी ज्यादा जरूरी चीज होगी, हम उसके ऊपर भी कंट्रोल करेंगे, इनको रेगुलेट करेंगे इन चीजों को। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी ये इच्छा है, समस्त भारतीय पार्टी ये करना चाहती है कि हमें पूरे प्रदेश के अंदर, देखिए हरियाणा प्रदेश एक विकासशील प्रदेश माना जाता है। और आज इस प्रदेश के अंदर भी अगर आपको महिलाएं सिरों पर पानी ढोती दिखती हैं तो बहुत बुरा लगता है। ये कैसा विकासशील प्रदेश। आज हम चाहेंगे कि ये व्यवस्था जो है बदली जानी चाहिए। पानी जो है शहरों के अंदर, नगरों के अंदर और गांवों के अंदर इसकी व्यवस्था सुचारू होनी चाहिए। और हम लोकल बॉडीज जितनी भी, जैसे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है या काउंसिल्स हैं या पंचायतें हैं, हम इनका भी योगदान साथ लेंगे। एक ऐसी नीति बनाएंगे कि सभी मिलजुल कर जनता की भागीदारी से हम इस समस्या का समाधान करेंगे और यही समस्त भारतीय पार्टी की नीति होगी। हम भी उम्मीद करेंगे कि ये जो समस्या है इसका जल्द से जल्द समाधान हो, ताकि हर किसी के घर में शुद्ध पानी आए, प्रदूषित पानी बिल्कुल भी ना आए। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सिर्फ वादों से जनता की प्यास नहीं बुझ सकती और जनता भी इस बात को समझ गई है, जागरूक हो गई है और इस समस्या के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रही है। पीने का पानी जनता का हक है और वो उसे हर सूरत में मिलना ही चाहिए। और ये तभी संभव है जब देश प्रदेश की राजनीति बदले। राजनीति से देश चलता है, राजनीति से प्रदेश चलता है, राजनीति से सभी व्यवस्थाएं बनती हैं। राजनीति सही तो सब कुछ सही, राजनीति गलत तो सब कुछ गलत। आज राजनीति पर कब्जा कर लिया उन लोगों ने जो स्वार्थी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, अपराधी व अकुशल हैं। समस्त भारतीय पार्टी का मानना है कि जब तक अच्छे लोग राजनीति पर काबिज नहीं होंगे तब तक हमें बदलाव की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। कब्जा अच्छे लोगों के हाथ में देना लोकतंत्र में ये जनता की जिम्मेदारी है। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं।
हमारा पता है समस्त भारतीय पार्टी, W655 DLF Phase 3 गुड़गांव, 122002 हरियाणा। टेलीफोन नंबर 0124-406-4659। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं on info@sbparty.org और हमारी वेबसाइट है www.sbparty.org। बदलेगा देश प्रदेश के अगले एपिसोड में हम बात करेंगे हरियाणा में शिक्षा की स्थिति के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार। इस एपिसोड को आप समस्त भारतीय पार्टी की वेबसाइट और YouTube पर भी देख सकते हैं।